अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। आज हम आपके लिए डेटाबेस के एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं पार्ट 1, जो तमाम डिफरेंट किस्म के जो पेपर्स होते हैं जॉब्स के लिए, टेस्ट के लिए, मिसाल के तौर पर पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, इसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर्स में एमसीक्यूज़ होते हैं वो आज हम शुरू कर रहे हैं डेटाबेस के एमसीक्यूज़। तो इसमें आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले 30 एमसीक्यू डिस्कस होंगे। तो उसका सही आंसर जो होगा वो भी बताएंगे और सही आंसर क्यों है उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहला एमसीक्यूज़ देखते हैं। द मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड, यानी मैनिपुलेट करना, वजाहत करना और प्रोसेस करना डाटा को, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी वो डाटा जिसको हम वजाहत की जा सके, प्रोसेस किया जा सके, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन की बेस पर डिफरेंट किस्म के डिफरेंट किस्म के डिसीजन जो हैं, फ़ैसला जो है वो लिया जाता है। तो इसलिए हम इंफॉर्मेशन को ही मैनिपुलेट और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आती है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा फील्ड इसका, यानी अगर डाटा को जो रिलेटेड डाटा को इकट्ठा कर लिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? यानी डाटा जो एक दूसरे से रिलेट कर रहा होता है, यानी डिफरेंट किस्म का डाटा, उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक आईसीएस का कंप्यूटर का स्टूडेंट है एक क्लास में, उसका तमाम बायोडाटा अगर इकट्ठा कर लिया जाए, इसके बाद दूसरा जो आईसीएस का स्टूडेंट है उसका अगर तमाम बायोडाटा इकट्ठा कर लिया जाए, इसी तरीके से तमाम क्लास के स्टूडेंट का अगर बायोडाटा इकट्ठा कर लिया जाए तो वो तमाम क्लास का आईसीएस के स्टूडेंट का रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है जी। तो इसलिए हम उसे रिकॉर्ड कहते हैं, यानी एक स्टूडेंट का नहीं, डिफरेंट स्टूडेंट के डाटा को इकट्ठा कर लिया जाए तो उसे हम रिकॉर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी टेम्परेरी फाइल, यानी वो कौन सी फाइल है जो आर्जी तौर पर डाटा स्टोर करती है? तो वो कौन सी फाइल है? वो ट्रंकेशन फाइल जो है वो कहलाती है। और इसका सही आंसर जो है वो सी है। यानी आर्जी तौर पर हम ट्रंकेशन फाइल में और परमानेंट तौर पर हम मास्टर फाइल में डाटा को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी डेटाबेस जो ऑर्गेनाइज किया जाता है कलेक्शन ऑफ डाटा को, तो वो क्या कहलाता है? वो लॉजिकली हम डाटा को तरतीब देते हैं। यानी किसी भी डाटा को अगर हमने इकट्ठा करना हो तो वो हम एक लॉजिकली तरीके से इकट्ठा करते हैं। यानी कौन सा डाटा इकट्ठा करना है, क्यों करना है, किस मकसद के लिए इकट्ठा करना है, कहाँ से इकट्ठा करना है, तो वो किस बेस पर इकट्ठा करना है, तो उसकी बेस पर जो है ना, वो लॉजिक की बेस पर हम डाटा को इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस टर्मिनोलॉजी इज़ कॉल्ड, यानी वो कहते हैं कि भी यानी जो डाटा को इकट्ठा किया जाए, रिक्वेस्ट की जाती है कि भी कौन सा डाटा जो है हमें चाहिए। मिसाल के तौर पर एक टेबल में 4 स्टूडेंट का डाटा जो है ना वो स्टोर किया हुआ था, तो अगर हमने किसी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो एक्सेस करना है तो उसके लिए हम क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। क्यूरी एक टर्मिनोलॉजी है जिसके ज़रिए हम कंडीशन लगाते हैं कि भाई फ़लाँ स्टूडेंट का डाटा जो है वो आ जाए, बाकी का डाटा ना आए, तो उसे हम क्यूरी के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फाइल डैट कंटेन डाटा इज़ फाइल, यानी वो फाइल जिसमें डाटा होता है तो ज़ाहिर बात है उसे हम डाटा फाइल कहा जाता है। डाटा फाइल वही फाइल कहलाती है जिसमें डाटा मौजूद होता है। नेक्स्ट है इन अ रिलेशनल डाटाबेस अ टेबल इज़ आल्सो कॉल्ड, यानी रिलेशन डाटाबेस में टेबल को हम आमतौर पर दूसरे लफ्ज़ों में रिलेशन भी कहते हैं। यानी मुख्तलिफ़ जगह पर टेबल का नाम जो है वो रिलेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। टेबल को हम दूसरे लफ्ज़ों में रिलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू द रो ऑफ रिलेशन कैन बी, जो रो होती है यानी उसको हम किस आर्डर में लिख सकते हैं किसी भी टेबल के अंदर, किसी भी रिलेशन के अंदर? तो उसका सही आंसर है वो एनी, यानी किसी भी आर्डर में हम लिख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि भी आपने ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है। मिसाल के तौर पर रूल नंबर 1 जो है लाजमी नहीं टॉप पर ही लिखा जाए, आप तीसरे नंबर पर, 4th नंबर पर या 10 नंबर पर भी जो है वो रूल नंबर 1 लिख सकते हैं। लेकिन जब उसको एक्सेस करेंगे तो रूल नंबर 1 जो है वो सबसे पहले ही रूनमा होगा, रूल नंबर 2 उसके बाद ही होगा, चाहे वो किसी भी जगह पर लिखा हुआ हो।
नेक्स्ट है टीचर स्टूडेंट एंड कार आर एग्जाम्पल। तो यानी टीचर स्टूडेंट और एग्जाम जो कार्स है वो किसकी एग्जाम्पल है? तो एंटिटी की एग्जाम्पल है। एंटिटी क्या होती है? कोई भी चीज़ जो आपके डेटाबेस में पार्टिसिपेट करती है उसे हम एंटिटी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज। द की डेट कैन बी सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की, यानी वो कीज़ जो एज अ प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट की जाए। प्राइमरी की वो होती है जो पूरे डाटा में सिर्फ टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा हो, यानी वो रिपीट नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर यानी जो रूल नंबर होता है वो एज आपका प्राइमरी की होता है। तो यानी इसमें जो है यानी हमारे पास यानी कैंडिडेट की जो है वो एज अ प्राइमरी की कहलाती है। यानी जब एक टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की हो, मिसाल के तौर पर रूल नंबर भी आ जाए और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाए, तो रूल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों जो हैं वो यूनिक होती हैं, लेकिन इनमें से आप जिसको सिलेक्ट करोगे वो जो है वो आपकी प्राइमरी की कहलाएगी। तो जिसे सिलेक्ट करते हो वो क्या कहलाती है? वो कैंडिडेट की कहलाती है। और जिसको सिलेक्ट नहीं करते उसको हम अल्टरनेट की कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है टेबल टू विच द फॉरेन की रेफर टू दी, यानी टेबल के अंदर यानी फॉरेन की को रेफ़र किया जाता है तो वो किस से रेफ़र किया जाता है? वो पेरेंट टेबल से रेफ़र किया जाता है। रेफ़र का मतलब रेफरेंस दिया जाता है कि आप फ़लाँ जगह पर जाना, मेरा रेफरेंस देना तो आपका काम हो जाएगा। तो फ़लाँ जगह पर जाने का मतलब है यानी पेरेंट जो है वो चाइल्ड को रेफ़र कर रहा है या डिपेंडेंट को जो है ना वो रेफ़र कर रहा है कि भैया फ़लाँ जगह पर जाएँ तो वो काम हो जाएगा। तो पेरेंट टेबल के ज़रिए जो है हम रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्राइमरी की, इनमें से कौन सी प्राइमरी की हो सकती है? तो अभी जिस तरह मैंने बताया प्राइमरी की डेफिनेशन ये है कि जो यूनिक होती है वो प्राइमरी की है। तो आपको पता है एम्प्लॉइज़ आईडी जो है वो यूनिक होता है, क्योंकि एज भी कई लोगों की एक जैसी हो सकती है, नेम भी कई लोगों का एक जैसा हो सकता है, फ़ोन नंबर भी एक घर में दो लोगों के एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉइज़ आईडी है वो कभी भी जो एक जैसी नहीं हो सकती। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो एम्प्लॉइज़ आईडी है। नेक्स्ट देखते हैं अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड। तो डाटा यानी अगर हम बिखरे हुए डाटा को यानी जिसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता उसको अगर इकट्ठा कर लिया जाए और उन्हें गिना जा सकता हो तो वो क्या कहलाता है? वो डाटा कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने क्रिकेट टीम बनानी है तो उसके लिए पूरे पाकिस्तान से जो है वो कम से कम 50 या इससे ज़्यादा लोग जो हैं खिलाड़ी जो हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। देन प्रोसेस होने के बाद जो है हम उसको इंफॉर्मेशन लेते हैं कि भाई किसको खिलाना है और किसको नहीं खिलाना। तो यानी जिसके बारे में एग्जैक्ट मीनिंग ना पता हो उस डाटा को हम डाटा कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मैनिपुलेशन ऑफ डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट इज कॉल्ड। तो यानी जो डाटा को उसका सही आंसर डाटा प्रोसेसिंग है। यानी डाटा प्रोसेस मैनिपुलेशन, डाटा की अगर मैनिपुलेशन कर ली जाए जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक तो उसे हम क्या कहते हैं? डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम फाइल की जो एक्सटेंशन है वो कौन सी है? तो वो .com भी है और .exe भी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइल रिक्वायर्स लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। यानी वो कौन सी फाइल है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी डाटा को ढूंढने में? तो वो फाइल जो है वो सिक्वेंशियल फाइल है। सिक्वेंशियल फाइल यानी सीक्वेंस वाली फाइल, यानी जिसमें पहले डाटा को ढूंढेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इसी तरीके से सोन डाटा को देखेंगे। तो आखिर में मिसाल के तौर पर वो 7वें नंबर पर है तो पहले 6 डाटा जो है हमें देखने पड़ेंगे, तब जाकर जो है हम 7वें डाटा पर पहुँचेंगे। तो इसलिए जो है सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो सिक्वेंशियल फाइल में लगता है डाटा को ढूंढने में। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ फाइल फॉर यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू। यानी फ़ाइल का पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ कौन सा है? तो यानी ये दोनों है हमारे पास, प्रोग्राम फाइल और मास्टर फाइल। उसके बाद है टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। यानी फ़ाइल की टाइप जिसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोग्राम फाइल कहा जाता है। यानी जिसमें प्रोग्राम लिखे होते हैं उस फाइल को हम प्रोग्राम फाइल कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज कंट्रोल कीज़।
यानी कंट्रोल कीज़ कौन सी होती है, यानी कंट्रोल कीज़ को हम दूसरे लफ्ज़ों में शॉर्ट कीज़ भी कहा जाता है, यानी तरतीब से कौन सी कीज़ जो है पहले रखनी, कौन सी कीज़ बाद में रखनी, इसलिए उसे कंट्रोल कीज़ या शॉर्ट कीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट है द कॉलम ऑफ रिलेशन कैन बी ऑफ द आजा, तो यानी कॉलम का जो रिलेशन है वो कौन से आजा में लिख सकते हैं। तो जिस तरह मैंने पहले भी बताया, चाहे रो का आजर हो चाहे कॉलम का आजर हो, वो किसी भी तरतीब में हम जो है वो लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो एनी है, यानी आप चाहे पहले कॉलम नेम को चाहे पहले लिख दें चाहे बाद में लिख दें, वो जब भी आप एक्सेस करोगे वो उसी पोजीशन पर एक्सेस होगा जिस पोजीशन में आप उसको एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट है मैनेजर, कस्टमर है, एम्प्लॉयज़ जो है वो किसकी एग्जांपल है, तो वो एंटिटी की एग्जांपल है। तो यानी एंटिटी यानी जो चीज़ डेटाबेस में पार्टिसिपेट करती है उसे हम एंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट है द कीज डेट इज़ नॉट सेलेक्टेड एज अ प्राइमरी की, यानी वो कीज यानी टेबल के अंदर जिसको हम सेलेक्ट नहीं करते उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अल्टरनेट कीज़ कहा जाता है, क्योंकि जिसको सेलेक्ट किया वो कैंडिडेट और जिसको सेलेक्ट नहीं किया वो हमारी अल्टरनेट की कहलाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है टेबल इन विच फॉरेन कीज़ फाउंड, यानी वो टेबल जिसके अंदर फॉरेन कीज़ को ढूंढा जाता है तो उस टेबल को हम क्या कहते हैं, उस टेबल को हम पेरेंट टेबल का नाम दिया जाता है, क्योंकि फॉरेन की जो है वो पेरेंट टेबल में ही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ प्राइमरी की, तो प्राइमरी की कौन सी है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो एज अ प्राइमरी की है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज फॉर प्रोग्रामिंग स्किल्स लाइक क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन, डिलीटिंग रिलेशन, तो यानी इसका सही आंसर जो है वो हमारे पास है जी DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें बताया जाता है कि भी आपने यानी क्या काम करना है, कैसे करना है और किस तरह करना है, यानी कौन सी चीज़ क्रिएट करनी है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, फाइल को डिलीट कैसे करना है, उसको क्रिएट कैसे करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द एबिलिटी टू क्वेरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस एंड इंसर्ट ट्यूपल इनटू द डिलीट ट्यूपल, यानी रोज़ को इंसर्ट करना, रोज़ को डिलीट करना या उसको मॉडिफाई करना, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा DML कहलाता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी जो चीज़ लिखी जा चुकी है उसमें तब्दीली वगैरह करना वो DML के ज़रिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय वन टू मैनी रिलेशनशिप, यानी वो कौन सा रिलेशनशिप है जो वन टू मैनी कहलाता है, यानी एक तरफ एक होगा और दूसरी तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो उसमें जो है वो वन क्लास में है मैनी टीचर्स, यानी एक क्लास में हो सकता है बहुत ज़्यादा टीचरों, तो लेकिन इसका सही आंसर ये है कि भी वन टीचर कैन हैव मैनी क्लासेस, यानी एक टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लासों को पढ़ाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसकी टाइप है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हो जाता है वो जो सिस्टम को मैनेज करता है और कंट्रोल करता है, तो यानी जिसमें कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसी तरीके से DBMS जो है वो भी जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सेकेंड लास्ट एमसीक्यूज है द टर्म फैट स्टैंड फॉर, तो फैट का जो एब्रीवेशन है वो है फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट है लास्ट एमसीक्यूज देखते हैं द टर्म NTFS फ्रॉम टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो यानी इसका एब्रीवेशन जो है वो सही आंसर जो है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमारे इसी तरीके से डेटाबेस के MCQs जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। अभी इस पहले लेक्चर में हमने 30 MCQs जो हैं वो डिस्कस किए, इसी तरीके से नेक्स्ट MCQs में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में भी 30 MCQs जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अपनी राय का इजहार करने के लिए मेरा जो YouTube का चैनल है इस पर आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।